अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी का डेटाबेस सिस्टम का पेपर है ये ईयर 2021। इसका ईआर मॉडल देख लेते हैं। ईआर मॉडल हमने बनाना है यूनिवर्सिटी का, और अ यूनिवर्सिटी हैज़ मैनी फैकल्टीज। फैकल्टी भी हमारे पास एक एंटिटी है और यूनिवर्सिटी भी एक एंटिटी है, और इन दोनों के साथ दरमियान जो रिलेशन है वो किसका है? हैज़ का। दोनों के दरमियान किसका रिलेशन है? हैज़ का। आ यूनिवर्सिटी हैज़ मैनी फैकल्टीज, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी है और दूसरी तरफ फैकल्टी है तो दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा? मैनी का। और फैकल्टीज का फिर जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के साथ, एक सिंगल यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप बना है, तो यहाँ पर फैकल्टी का यूनिवर्सिटी के साथ किसका बनेगा? वन का रिलेशन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ फैकल्टी ऑपरेट्स मैनी डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट भी क्या है? हमारे पास नई एंटिटी है। पहली क्या है यहाँ पर? अब फैकल्टी के आगे किसके साथ है? डिपार्टमेंट के साथ। एक तरफ फैकल्टी है, सेकंड तरफ हमारे पास क्या है? डिपार्टमेंट है। अ फैकल्टी ऑपरेट्स मैनी डिपार्टमेंट, तो फैकल्टी का डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन है? मैनी का रिलेशन है। लेकिन आगे क्या लिखा है? बट ईच डिपार्टमेंट ऑपरेटेड बाय ओनली वन फैकल्टी, यानी कि इसका डिपार्टमेंट का फैकल्टी के साथ वन का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया। उसके बाद अच्छा, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप में आना है वो क्या आना? ऑपरेट्स। जो हमने इसके वो ऐसे डायमंड शेप के अंदर लिखते हैं ना, वो हमने क्या लिखना है? ऑपरेट्स लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अ डिपार्टमेंट हैज मैनी टीचर्स। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स, अब डिपार्टमेंट के दो बन रहे हैं। ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का एक टीचर के साथ बन रहा है और एक स्टूडेंट के साथ बन रहा है, और दोनों के साथ किस किस का रिलेशन है? मैनी का। यानी कि एट डिपार्टमेंट हैज मैनी टीचर्स एंड एट डिपार्टमेंट हैज मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है। ओनली वन टीचर शेयर्स द डिपार्टमेंट, यानी कि टीचर का आगे से डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन है? वन का। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ज्यादा होते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट से स्टूडेंट जो से हैं वो क्या करते हैं? सिंगल का ही रिलेशन रखते हैं। कैसे? एक डिपार्टमेंट पे उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। फिर हमारे पास आगे आता है ओनली वन टीचर शेयर द डिपार्टमेंट। ये हो गया ईच डिपार्टमेंट ऑफर मैनी डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मैनी डिग्री प्रोग्राम्स। अब यहाँ डिग्री प्रोग्राम्स आ गया, ये भी एक एंटिटी हमारे पास बनेगी, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स लिखा जाएगा वो क्या होगा? ऑफर का। तो एक डिपार्टमेंट है हमारे पास और वो डिग्री प्रोग्राम्स के साथ भी किसका रिलेशनशिप बना रहा है? मैनी का। ठीक है, डिग्री प्रोग्राम जो है, ईच डिग्री प्रोग्राम कंप्राइजेज मैनी कोर्सेज। अब एक और नई एंटिटी आ गई है। जितनी भी एंटिटीज हैं मैं उनको रेड के साथ मार्क करती जा रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास डिग्री प्रोग्राम जो है, डिग्री प्रोग्राम, इसका कोर्सेज के साथ ये रिलेशन है। ठीक है, कोर्सेज के साथ, और सेम कोर्सेज में ऑफर्ड इन मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम, यानी कि आगे से कोर्सेज का भी डिग्री प्रोग्राम के साथ क्या है? मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ पर भी क्या है? मैनी है। ठीक है, और इनके दरमियान भी जो रिलेशन है वो ऑफर का है। ठीक, ईच डिग्री प्रोग्राम हैज वन डिग्री सुपरवाइजर। अब डिग्री प्रोग्राम का एक और रिलेशनशिप है, वो किसके साथ है? सुपरवाइजर के साथ। ठीक है, एक सुपरवाइजर होता है, हर डिग्री सुपरवाइजर, तो यहाँ पर एक डिग्री सुपरवाइजर है हर एक डिग्री प्रोग्राम का, और जाहिर सी बात है अगर वो सिंगल है तो वो हर डिग्री प्रोग्राम के लिए यूनिक होगा, तो यहाँ पर वन टू वन का रिलेशनशिप है। राइट, और फाइनली हमारे पास आगे आ रहा है कि मैनी क्लासेस आर शेड्यूल्ड फॉर सेम कोर्सेज। क्लासेस, अब क्लासेस एक नई एंटिटी आ गई है। कितनी एंटिटीज अभी तक पढ़ी हमने? यूनिवर्सिटी, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, टीचर, स्टूडेंट, डिग्री प्रोग्राम, कोर्सेज, और अब ये है क्लासेस, आर शेड्यूल फॉर द सेम कोर्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वो जो हमने पूरी एक ईयर डायग्राम उसका डिस्कस किया है, वो किस तरह से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। आप बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं हम लोगों ने वो शो करने होते हैं ना।
बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट के रिलेशनशिप बन रहे थे। डिपार्टमेंट प्रोग्राम के साथ भी रिलेशन बना रहा था, टीचर के साथ भी, स्टूडेंट के साथ भी, फैकल्टी के साथ भी, इसलिए उसको सेंटर में रखने की कोशिश की है। जिसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेशन होते हैं ना, उसको सेंटर में रखने की कोशिश किया करें। इसके बाद हमारे पास जो रिलेशन ज़्यादा बन रहे थे वो हमारे पास बने इसके कोर्स के, इसलिए इसको यहाँ पर भी, इसके भी 2 रिलेशन है, टीचर के भी 2 रिलेशन है, इसलिए इनको ऊपर नीचे रखा है। तो ये ना थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, जिस जिस तरह हमने रिलेशनशिप वहाँ पे पढ़े थे वैसे वैसे यहाँ पर लिखे हैं। डिपार्टमेंट का फैकल्टी के साथ रिलेशनशिप आप चाहे चेक कर लें, आप चाहे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट के साथ देख लें, डिपार्टमेंट का टीचर के साथ देख लें। यहाँ पर टीचर का ना 1 आना है, ठीक है। इसके बाद क्लासेस का स्टूडेंट के साथ देख लें आप, रिलेशनशिप एनरोल का है, ये लास्ट वाली लाइन पीछे रह गई थी। क्लासेस का कोर्सेज के साथ है ये कि हर क्लास का जो कोर्स है वो शेड्यूल बनाया होता है उन्होंने पूरा, ठीक है। प्रोग्राम कंप्राइज कर रहे थे कोर्सेज को, राइट, हम लोगों ने इस चीज़ का भी पढ़ा था। और प्रोग्राम सुपरवाइजर के साथ जो जो रिलेशनशिप मैंने पहले बताया ना, आपने वो करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 1-2 में मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आपने ना वो करने हैं। ये मैंने पहले के लिखे हैं, वो अभी मेरा बताने का मतलब ही यही था कि जिस तरह वहाँ पर बताया आपने वैसे ही लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्यूरीज। क्यूरीज है हमारे पास। हमारे पास फर्स्ट क्यूरी ये आ रही है कि आपके पास लिस्ट करने हैं क्लर्क्स विद सैलरी बिटवीन 4,000 एंड 6,000, ठीक है। क्लर्क्स है, उनकी सैलरी 4,000 और 6,000 के दरमियान होनी चाहिए। अब क्लर्क की क्या है, एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का टेबल ही यूज करेगा और इसके अंदर सैलरी है जी है, तो हम लोग ये सिंपली कर सकते हैं इस तरह से। सिलेक्ट करें ई नेम, एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करें जो क्या होना चाहिए, क्लर्क होना चाहिए, ठीक है। उसकी जॉब क्या है, क्लर्क की है, और उसकी सैलरी क्या है, बिटवीन है 4,000 और 6,000 के। सिंपल सी ये क्यूरी थी, ठीक है। जो सेकंड है अब हमारे पास वो ये है कि हाउ मैनी सेल्समैन आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेलमैन कितने वर्क कर रहे हैं, यानी कहने का क्या मतलब है कि कितने एम्प्लॉय हैं जो सेलमैन है। तो जॉब एम्प्लॉय की हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेलमैन है, हमने वो सिलेक्ट करनी है और काउंट जॉब कर देनी है जहां पर जॉब हमारे पास सेलमैन होगी, ठीक है। सिलेक्ट करने हैं हमने जॉब को, उसको काउंट करना है। क्यों काउंट करना है कि हमने सिर्फ वो वाले काउंट करने हैं जो सेलमैन है। यहाँ पर हमने जब वेयर जॉब इज इक्वल टू सेलमैन है ना, ये लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि किस वक्त काउंट करेगा, जब कोई सेलमैन आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेल्समैन है, यहाँ पर कोई क्लर्क है, यहाँ पर कोई मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई सेल्समैन है और यहाँ पर भी हमारे पास कोई सेलमैन है। तो अब यहाँ पर एक हमारे पास सिलेक्टर आया, ये एक एरो सिलेक्टर को शो करे, ठीक है। यहाँ आया ये काउंट का फंक्शन, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, इसके ये पूरा 1, ये किसके बराबर हो गया, 1 के। फिर वो नीचे सिलेक्टर मूव किया तो यहाँ पर भी वो क्या रहा, 1। फिर सिलेक्टर नीचे मूव किया तो वहां क्या रहा, 1। लेकिन जैसे ही सिलेक्टर उससे नीचे आया उसने क्या कर दिया, काउंट को 2 और फिर फर्दर क्या कर दिया, 3 कर दिया। यानी कि सिर्फ उस वक्त काउंट करो जिस वक्त हमारे पास जो सेल्समैन है वो जॉब में आ जाए, जॉब का कॉलम जो अभी बनाया था। थर्ड क्यूरी हमारे पास डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। सिर्फ डिस्प्ले करवाना है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम सारा कुछ करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम करवाना है तो ये तो डिपार्टमेंट के टेबल में है, तो दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, एक ज्वाइन लग जाएगा और ज्वाइन के थ्रू हम लोग इजीली कर लेंगे। एक दफा आप देख लें, है वैसे ये सिंपल सा कि आपके पास एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, जॉब है, सैलरी, जो जो कुछ हमारे पास था उन सबको एलाइसिस के साथ लिख लिया और फर्दर जो है उसको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ इसकी क्यूरीज है, इनकी क्यूरीज छोटी छोटी सी हैं। फोर्थ क्यूरीज है हमारे पास, नेम ऑफ द एम्प्लॉय गेटिंग मैक्सिमम सैलरी। तो सबसे में हम क्या करते हैं, पूरा जो टेबल है उसमें से मैक्सिमम सैलरी निकाल लेते हैं और जहां पर सैलरी मैक्सिमम होगी उसमें से हम क्या लेंगे, एम्प्लॉय का नेम लेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा है अभी कि मैक्सिमम सैलरी सिलेक्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी सिलेक्ट की और उसको सैलरी के बराबर कर दिया और फिर हमने उसका नाम ले लिया एम्प्लॉय का, सब क्यूरी हमने बनाई है, ठीक है। पहले सब क्यूरी चलती है, फिर हमारे पास जो आउटर क्यूरी होती है वो चलेगी। पूरे टेबल में से वो देख लेगा, पूरे कॉलम्स में से जितने भी कॉलम्स होंगे ना, ऐसे जितनी रोज बनी है तो वो ये देख लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 और ये फोर्थ है, ठीक है। तो वो ये देखता है कि थर्ड वाले की सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है सैलरी। एम्प्लॉय टेबल में मैक्सिमम सैलरी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर कर रही है। तो इसके वो किस वाले कॉलम में आएंगे, एम्प्लॉय नेम के कॉलम में आएगा।
तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ जाके कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जाके कर रहे हैं ना, तो फिर वो इसका नेम हमें दे देगा। ठीक है, इस तरह से काम करेगी क्यूरी, सब क्यूरी। फिफ्थ वन है कि लिस्ट करना है हमने एवरेज सैलरी को ईच जॉब की डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 के। ठीक है, लिस्ट द एवरेज सैलरी ऑफ ईच जॉब फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 फॉर द जॉब विद एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 1500। सॉर्ट द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर उन्होंने सॉर्ट करने का कहा, बट ये नहीं कहा असेंडिंग सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग सॉर्ट करना है, ये हम अब अपनी मर्जी से करेंगे। तो हमने क्या किया है, सिलेक्ट जॉब की और एवरेज सैलरी कर ली, क्योंकि हमने हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी लेनी है एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में, क्योंकि सैलरी और जॉब दोनों वहीं पर है। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 20 और 10, यानी कि 10 और 20 वाला डिपार्टमेंट ले लेंगे। तो जब 10 और 20 वाला डिपार्टमेंट लिया होगा, उसी की जॉब और उसी की सैलरी ली जाएगी। ठीक है, और ग्रुप बाय जॉब, जॉब के साथ ग्रुप कर दिया। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन, अब हैविंग उस जगह पर लगता है जब जहां पर हम लोग ग्रुप बाय की क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय का जो क्लॉज जब भी हम यूज करते हैं, साथ हमारे पास हैविंग का साइन आ जाता है या कीवर्ड आ जाता है। अब एवरेज सैलरी हमने क्या कहा है कि वो 1500 से ज़्यादा की है। ग्रुप बाय जॉब करने का ये मतलब था, हमने कहा था कि डिपार्टमेंट की हर जॉब के लिए हमारे पास एवरेज सैलरी जो है ना वो ग्रेटर देन 1500 होनी चाहिए। तो ये लाइन वही चीज़ शो कर रही है कि हर जॉब के लिए आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 1500 से ज़्यादा होनी चाहिए। और बाद में हमने ये सॉर्ट करने का मेथड यूज़ किया है कि ऑर्डर बाय क्या करना है, हमने एवरेज सैलरी के साथ उसे ऑर्डर दे देना है या सॉर्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्यूरी है लास्ट।